पहरे पर है, इन दोनों के संवाद को वो भी सुन रहे हैं। संवाद बड़ी ऊंचा चल रहा है, क्योंकि ज्ञान विराग भक्ति तीनों का वर्णन लक्ष्मण जी कर रहे हैं। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रसदानी। कल आपने बड़ी सुंदर ढंग से श्रवण किया कि यह जीव मोह निशा में सो रहा है, मोह की रात्रि में अनेक तरह का सपना देख रहा है। जितना भी यहाँ जगत का व्यवहार है, ये सब सपना है। किसी को शत्रु मान रहा है ये जीव, किसी को मित्र मान रहा है, किसी से उदासीन है, कभी अच्छा भोग प्राप्त करता है, कभी खराब भोग प्राप्त करता है, कभी वियोग में रोता है, कभी संयोग में खुशहाली मनाता है, कभी जन्म का उत्सव मनाता है, नाचता है, कभी मरण का शोक मनाता है। तो ये जीव कभी संपत्ति प्राप्ति में खुश होता है, कभी विपत्ति की प्राप्ति में दुखी होता है, कभी धन परिवार को पाकर सुखी होता है, कभी धन परिवार के थोड़ा इसके नष्ट होने पर या इसके कुछ गड़बड़ी होने पर रोता है। तो ये जीव जितना व्यवहार कर रहा है इस संसार का, ये सब सपना है। ये लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि जितना भी व्यवहार है यहाँ का, जन्म मर लगी जह लगी व्यवहारो, वो सब सपना है। अनेक प्रकार का सपना है, दुख सुख का सपना है, हानि लाभ का सपना है, जय पराजय का सपना है, मान अपमान का सपना है। सपना एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का है और कई तरह का है। इसलिए देखिए सपने अनेक प्रकार। इस संसार की रात्रि में जागने वाले जोगी हैं, जोगी जाग रहे हैं, उनको अज्ञान नहीं है। ज्ञान जब हो जाता है तो ज्ञान को सूर्य कहा जाए। तो ज्ञान सूर्य जहाँ उदित है वहाँ रात्रि नहीं है, वहाँ सोना नहीं है। और जहाँ ज्ञान रूपी सूरज नहीं है वहाँ रात्रि है, अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, वहाँ लोग सो रहे। तो ज्ञानी के पास ज्ञान है, जोगी के पास। जोगी उसी का नाम होता है जो जगत से मन को हटाकर विषयों से इंद्रियों के विषयों से जो मन को हटाकर अपने संपूर्ण भावों को भगवान में जोड़ा हो, उसी का नाम जोगी है। तो ऐसा जोगी जाग रहा है, वो नहीं सो रहा है, क्योंकि वह बैरागी है, विरंची प्रपंच से वियोगी है। ब्रह्मा के प्रपंच से, ब्रह्मा की इस पंच भौतिक संसार में उसका मन नहीं लगता है, इससे अलग है, इसलिए वो जाग रहा है। जागने का पहचान लक्ष्मण जी ने बड़ा बढ़िया बताया है, जो सब समझ लेंगे कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषय के विलास से, विषय के आनंद से, विषय के आकर्षण से, मुग्धता से जिसका मन हट गया है, जो इससे बैरागी है, जिसको विषयों का आनंद से आकर्षण नहीं है तनिक भी, उसको समझिए को जग गया है प्राणी, वो उसको अज्ञान अब नहीं है। अज्ञानी आदमी को विषय प्रिय लगता है। तो जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अब यह अपने को भी देख लीजिए कि हम जगे हैं कि सोए हैं। जब आपका मन संसार के विषयों में सुख लेने के लिए बेचैन हो, तब समझिए कि आप सोए हैं। और जब ये मन संसार के विषय को प्राप्त करने के लिए बेचैन न हो, भगवान के भजन के लिए, भगवान के नाम के लिए, भगवान के गुण के लिए, भगवान की भक्ति के लिए बेचैन हो, तब आप जग रहे हैं। हाँ, जब सब विषय विलास विरागा, अहोई विवेक मोह भ्रम भागा।
और जब वैराग्य हो जाता है इसके बाद तब विवेक होता है। विवेक बने सत्य असत्य का ज्ञान, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान। जब सही सही हो जाता है, झूठ क्या है साच क्या है, ये बात जब सही सही आपको समझ में आ जाती है तब उसी का नाम विवेक है। तो हो ही विवेक। जब विवेक हो जाता है आदमी को कि जगत में क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या ग्रहणीय है क्या त्याजनीय है, तब जीव जो है अब उसका मोह भग जाता है। अब अज्ञान समाप्त हो गया और जो उल्टा ज्ञान हो गया था भ्रम विपरीत ज्ञान, वह विपरीत ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, भ्रम समाप्त हो जाता है। जब विवेक हो जाता है तब भ्रम और अज्ञान दोनों समाप्त हो जाते हैं। तब राम जी के चरण में प्रेम होता है। ये क्रम से सब है, पहले विराग, तब विवेक मन ज्ञान, और तब इसके बाद प्रभु के चरण का अनुराग, तब रघुनाथ चरण अनुराग। सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम वचन राम पद नेहु। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। योगी परमार्थी होते हैं। परमार्थी माने परमार्थ को जानने वाले, परमार्थ को जो प्राप्त हैं। परमार्थ क्या है अब बता रहे हैं गोस्वामी जी, लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि सखा परम परमार्थ ये हु अंगुल्या निर्देश है, निश्चय पूर्वक। इस जीव का सबसे परम परमार्थ ज्ञान प्राप्ति होना, वैराग्य प्राप्ति होना तो परमार्थ है। समझिएगा ध्यान से। ज्ञान मिल गया आपको, वैराग्य हो गया दुनिया से, तो आपको परमार्थ बड़ा बढ़िया परम तत्व मिल गया। अर्थ का माने धन होता है, अर्थ का माने कोई काम की वस्तु मिल गई आपको। अगर आपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वैराग को प्राप्त कर लिया, तो आपको एक धन मिल गया, परम अर्थ मिल गया। दुनिया का आपने सुख प्राप्त किया, संसार का सुख, तो आपको अर्थ मिला। अर्थ धर्म काम मोक्ष में हाँ अर्थ मिला आपको। आज जब ज्ञान वैराग्य इत्यादि के प्राप्त हुआ तब परम अर्थ मिला। यह धन सबसे कीमती है। आज जब भगवान का प्रेम मिल गया तो परम परमार्थ है यह उस परमार्थ से भी महत्व रखने वाला परम परमार्थ। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। मन से भगवान का चिंतन करें, भगवान का पूजन करें, मानसिक भगवान के नाम का, गुण का, रूप का मन के से चिंतन करना, ये मन की भक्ति है।
और अपने शरीर से भगवान का हाथ से पूजन करना, भगवान के मंदिर की धाम की परिक्रमा करना, भगवान को दंडवत करना, ये शरीर का भजन है। भगवान के लिए कोई काम करना, भगवान के लिए रसोई बनाना, भगवान के लिए कोई भी कार्य करना, भगवान को श्रृंगार करना, सजावट करना, ये सब शरीर का भजन है। मन क्रम और वचन का भजन है, प्रभु का नाम गाना, गुण गाना, लीला गाना, चरित्र गाना, भगवान को गाना, ये जिह्वा का भजन है, वचन का भजन है। तो सबसे बड़ा परमार्थ, परम परमार्थ यही है कि मन भी भगवान में लगा हो, तन भी भगवान में लगा हो और वचन भी भगवान में लगा हो। तीनों लग गए अगर, तो आपको बहुत बड़ा तत्व प्राप्त हो गया। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। श्री विनय पत्रिका जी में हमारे बाबा गोस्वामी जी ने बताया है कि राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे। राम नाम भी प्रेम रूपी परमार्थ का सार तत्व है, यानी राम नाम भी परमार्थ है, राम नाम भी परम अर्थ है। हाँ, भगवान का नाम भगवान का ही स्वरूप है एक। राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। तो सखा परम परमार्थ येहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। अब आगे कह रहे हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। बाबा बताने जा रहे हैं कि देखो, राम जी संसार के परम अर्थ हैं, परम धन है, परम तत्व हैं। हाँ, राघव से बढ़कर कोई तत्व नहीं, राघव से बढ़कर कोई धन नहीं, राघव से बढ़कर कोई महत्व किसी का नहीं। आप कहेंगे कि कृष्ण शिव, अरे ये सब राघव के ही रूप है। राम की बड़ाई का माने कृष्ण की बड़ाई और शिव जी की बड़ाई, सबकी बड़ाई राघव ही सब रूप में है ना। शिव रूप में वही हैं, राम रूप में वही हैं, कृष्ण रूप में वही हैं। इसलिए ये अंतर कभी मत मानिएगा। कृष्ण राम में तो अंतर तनिक भी नहीं है, शिव भी उन्हीं के स्वरूप है। इस कारण से कभी भूल कर भी ये नहीं सोचना है कि राम की बड़ाई हो रही है तो हमारे शिव की अथवा विष्णु की अथवा दुर्गा की बड़ाई नहीं हो रही। नहीं, सबकी बड़ाई राम जी ही सब रूप में है। तो राम जी का जो महिमा वो सबका महिमा हो जाएगा, चाहे जैसे हो जाए। ऐसे भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं, अपने अपने अनेकों रूपों में अनेकों कार्य करते हैं, लेकिन हैं राम जी। इसलिए राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परम अभिगत अलख अनादि अनुपा। हमारे श्री लखनलाल जी बता रहे हैं, हे भैया निखार, राम जी ब्रह्म हैं। पहला बताया राम ब्रह्म हैं, इस बात को तुम समझो। राम जी राजकुमार नहीं हैं, राजकुमार होकर लीला कर रहे राजकुमार बने हैं ब्रह्म।
राजकुमार नाटक में बने हैं, लीला के मंच पर राजकुमार बन करके लीला कर रहे, लेकिन हैं ये ब्रह्म, राम ब्रह्म। ये परमार्थ के स्वरूप हैं, परम अर्थ के, परम तत्व के स्वरूप है। ये क्या है? अविगत है, अलख है, अनादि है, अनूप है। इन सब शब्दों का अलग अलग सोचिए अर्थ। अविगत, अविगत माने भी आप लोगों को कठिनाई होगी बताने में। अविगत माने गमन करना। आज आदमी कहता है कि विगत वर्षों में है ये काम हुआ। विगत माने बीत जाना। तो राम जी कभी बीतने वाले नहीं हैं, अविगत हैं। राम जी कभी भी, उनको ये नहीं कहा जा सकता है कि राम जी हुए, ऐसा नहीं। राम जी हैं, राम जी रहेंगे। उनको भूतकाल नहीं बनाया जा सकता है। राम जी बराबर वर्तमान में हैं, बराबर शाश्वत हैं, एक रस है उनकी लीला। अविगत हैं, विगत से रहित हैं, उनको विगत कभी नहीं कहा जा सकता है। जिनको जानना भी कठिन है, हाँ, एक यह भी अर्थ होता है, जिसको जानना कठिन है, जिसको समझना कठिन है, उसका नाम अविगत है। जो शाश्वत है, एक रस रहने वाला है, वो अविगत। अविगत अलग, जिसको इन स्थूल आँखों से देखना कठिन है। अरे इन आँखों से क्या तो कोई देखेगा? वो तो ब्रह्म इतना कठिन है, अलग है कि हृदय में भी दिखाई नहीं पड़ता है। वो कृपा नहीं करेगा तो आप हृदय में ध्यान नहीं कर सकते। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा। वो अलग है, वो कृपा करे तो दिखाई पड़ जाए किसी को, यह उसकी कृपा की बात है। ऐसे वो दिखाई नहीं पड़ेगा, वो देख नहीं सकते आप। वो यही खड़ा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा, अलग है। इन स्थूल आँखों से, जिन आँखों में अनेकों विकार भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, उन्हें आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। जिन आँखों में चश्मा जाके दृगन में लग्यो रकार मकार, वाही को दिखें सदा ये दशरथ राजकुमार। जिसकी आँखों में राम नाम का चश्मा लगा है, वही देख पाता है इनको। तो राम नाम का चश्मा आँख में कैसे लगेगा भाई? राम नाम तो मुख से कहा जाएगा, आँख में कैसे लगेगा? ये दोहा कैसा बनाया है? कहा सुनिए, आँख में भी चश्मा लगता है। कैसे? हृदय के जो भाव हैं वो आँखों में आते हैं। हृदय का जो भी दोष अथवा गुण है, उससे आँख प्रभावित होती है। हृदय में क्रोध है, आँखें लाल हो जाती हैं, आँखें बड़ी भयंकर बन जाती हैं। हृदय में अगर काम है तो आँख में कुदृष्टि हो जाती है। तो आँख हृदय का बड़ा घनघोर संबंध है। हृदय में अगर राम नाम है तो आँख में भी राम नाम। तो जिसके हृदय में राम नाम आ गया है, जप रहा है, उसके नेत्रों में राम नाम आ जाएगा, वह ब्रह्म को देख पाएगा। चश्मा जाके दृगन ते लग्यो रकार मकार, वाही को सूझे सदा दशरथ राजकुमार। नहीं, दिखाई नहीं पड़ेगा, ये अलग है।
शंकर जी नहीं देख पाते कभी कभी, शंकर जी इतने महान समर्थवान भी। जास रूप निगम नेति शिव ध्यान न पावा, अरण्य कांड की चौपाई है। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, अमाया मृग पा 600 धावा। निगम नेति कह के पुकारता है। शंकर जी ध्यान में नहीं देखते हैं, तो अलग का ही भाव है कि उनको ध्यानों में नहीं देखा जा सकता है, प्रत्यक्ष की बात तो और है। अच्छा, आपने देखा है ना, कृष्णा अवतार में भगवान ने अवतार लिया जेल में, दर्शन सिर्फ वसुदेव देवकी ने किया, वहाँ और भी कर्मचारी हैं, किसी को नहीं दिखाई पड़े। तो उनको देखना बड़ा कठिन है, जिसको चाहेंगे वो उनको देखेगा, वो कृपा कर देंगे, नेत्रों में देखने की शक्ति हो जाएगी, सामर्थ्य हो जाएगी, आप देख लेंगे। उनकी कृपा पर निर्भर कर रहा है, तो उनको देखना कठिन है, अलख हैं वो। अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। अनादि का माने जिसका कोई आदि नहीं है। भगवान जो हैं उनका न आदि है न अंत है, इसलिए अनादि और अनंत कहे जाते हैं। तो आदि नहीं है, सबको बनाने वाले भगवाने हैं, लेकिन भगवान को बनाने वाला कोई नहीं है। भगवान के शरीर से प्रकृति निकली, भगवान ने प्रकृति की रचना की, प्रकृति के द्वारा महतत्व माने बुद्धि तत्व प्रकट हुआ, उसके द्वारा अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार के 3 टुकड़े हुए, सत्व रज और तम। फिर इन्हीं एक अहंकार से आकाश उत्पन्न हुआ, फिर उससे हवा उत्पन्न हुआ, फिर उससे अग्नि उत्पन्न हुआ, फिर उससे जल उत्पन्न हुआ, और फिर तो पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ। सबको उत्पन्न करने वाले ठाकुर जी हैं, लेकिन उनको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। वो कब से हैं ये कोई का सामर्थ्य नहीं है जो बताए। भगवान कब से हुए, ब्रह्मा जी का है कि ब्रह्मा जी कब से हुए। ब्रह्मा जी, भगवान के नाभि से कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो उनका एगो समय है, उनका उम्र भी है। ब्रह्मा जी का उम्र है। हम लोग के ब्रह्मा जी, अभी के जो ब्रह्मा जी है, उनकी उम्र 50 बरस से ऊपर हो रही है। तो ब्रह्मा जी का शादी है, आदि है उनका, और उनका अंत भी है कि 100 बरस तक वो रहेंगे, लेकिन मनुष्यों के बरस से नहीं। ब्रह्मा जी का बरस दूसरा होता है। उनका दिन होता है, 1 कल्प का दिन होता है, 12 घंटा का। अब सोचिए कितना बड़ा दिन है ब्रह्मा जी का, कि 1000 कलयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 सतयुग, ये चारों युग जब 1000 बेर बीत जाते हैं, चतुर्युगी जब 1000 चतुर्युगी जब होती है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 12 घंटे का। और उसी हिसाब से अब ये सृष्टि का प्रलय होता है, 1 कल्प के बाद थोड़ा प्रलय हो जाता है। अब फिर जितने जीव हैं सब भगवान में समाते हैं, सब संस्कार अपना अपना लेकर। फिर बाद में रचना होती है सृष्टि की 1 कल्प के बाद। 1 कल्प की रात्रि भी होती इतनी बड़ी। अब बड़ी टेढ़ा हिसाब है, अभी तो आपको हम खाली संक्षेप में बता रहे हैं को कलयुग का उम्र है, त्रेता का उम्र है, सतयुग का उम्र है, द्वापर का उम्र है,
बड़ी लंबी चौड़ी सबकी आयु है, और 1000 बरस बीतने में बहुत समय बीत जाएगा, लेकिन उतने समय तक ब्रह्मा जी सोते हैं, कोई सृष्टि का कार्य नहीं होता है। एक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि, ऐसे रात और दिन से ब्रह्मा जी का 160 बरस का 160 दिन का एक यानी 360 दिन का 360 दिन का एक बरस होता है। अब सोचिए कि इस बरस से ब्रह्मा जी 100 बरस जीते हैं तो कितना कल्प बीत जाता है, उनका कोई ठिकाना है। तो उनकी आयु बहुत बड़ी है, लेकिन आयु है। रावण ने कहा था ना, लिखा बिरंज जरठम अति भोरे, ब्रह्मा जी के विषय में कि ब्रह्मा जी हमारे बूढ़े हो गए, हमको लिख दिया मनुष्य के हाथ से मरना, ये उनकी भूल हो गई बुढ़ापा में। ब्रह्मा जी को बूढ़ा कहा है रावण ने, तो ब्रह्मा जी 50 वर्ष ऊपर चल रहे हैं, इसलिए वृद्ध है अवस्था उनकी। तो कहने का मतलब सबका आदि अंत है, लेकिन भगवान का आदि अंत नहीं है। भगवान जो है उनका कोई भी बता नहीं सकता है कि भगवान कब से हुए और कब तक रहेंगे। तो यहाँ ये बता रहे हैं हमारे श्री लक्ष्मण जी निखादराज जी को कि आप जो कह रहे हो कि रामचंद्रपति सो वैदेही असोवत मति विधि बामन के ही, कि ब्रह्मा जी इसके बाम हो गए इस किशोरी जी के, तब जमीन पर सो रही है। तो ये जान लो कि ब्रह्मा जी इनके बाम नहीं होते न दाहिने होते, ये ब्रह्मा जी से अलग है। ब्रह्मा जी तो आदि अंत वाले हैं और ये अनादि अनंत हैं। इन पर ब्रह्मा जी का शासन नहीं है, ये ब्रह्मा जी के लेख में नहीं है। ब्रह्मा जी इनको बंद देने वाले नहीं हैं, ब्रह्मा इनके प्रतिकूल नहीं है। ये लक्ष्मण जी ने ज्ञान दिया निखादराज को कि इनको ये मत समझो कि मई सोवत विधि बामन के ही ब्रह्मा जी बाम हो गए इसीलिए पृथ्वी पर सोने को लिख दिए। नहीं, उनका लिखा हुआ और उनका किया हुआ ये नहीं है। ये कैसे पृथ्वी पर सो रही हो, आगे दोहे में खोलेंगे लक्ष्मण जी। ये पृथ्वी पर सो रही है, क्यों सो रही है, इसका रहस्य खोलेंगे दोहे में। तो कहते हैं कि अनादि हैं, अविगत अलग अनादि अनूपा। अब अनादि होने से, अलग होने से दूसरा कोई ऐसा नहीं है एक भगवान को छोड़कर जो अनादि हो, अनंत हो और ब्रह्म हो, दूसरा कोई नहीं। इसलिए ये अनूप है, इनका कोई उपमान नहीं है। अनुपम बालक देखे निजाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। काकभूषण जी ने घोषणा पूर्वक कहा है, निरुपम न उपमान, निरुपम न उपमायान, राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत समरवि कहत यति लघुताल है। निरुपम प्रभु हैं, उनका कोई उपमा है ही नहीं है। हाँ, राम के समान राम है और कोई नहीं। अनूप हैं, अनूप अनूप, अभिगत अलग अनादि अनूप। जितने गुण प्रभु में बताए जा रहे हैं वो प्रभु में ही मिलेंगे, जगत में नहीं मिलेंगे। सब में जगत के लोग अनादि नहीं हैं, जगत के लोग अनंत नहीं हैं, जगत के देवी देवता भी अनादि अनंत नहीं है। ये तो राघव अनुपम है, उनका गुण भी अनुपम है, उनके समान वे ही है बस।
तो ही समान एक तू ही है माधव। हाँ, उनके समान वही है। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। भगवान सब विकार से रहित हैं, सकल विकार रहित। मानस तो गागर में सागर है ना। अब देखो एक शब्द में कितना अर्थ भर दिया लखनलाल जी ने कि सकल विकार। अब कितना विकार है आप अर्थ करते रहो। सकल विकार रहित है राम, मानसिक विकारों से भी और शारीरिक विकारों से भी। विकार मानसिक भी होते हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब मानसिक रोग हैं, मानसिक विकार है। छल, छल का भाव जो है मानसिक विकार है। कपट मानसिक विकार है। और शारीरिक विकार भी होते हैं, जैसे शरीर में बहुत विकार है, रोम रोम से विकार निकलता है आदमी के शरीर के। हर एक नाक से विकार निकलता है, कान से विकार निकलता है, जिह्वा को रोज़ साफ करना पड़ता है, गला को रोज़ साफ करना पड़ता है, सब जगह से विकार निकलता है शरीर में। मलमूत्र भी इसका विकार है, सब विकार ही विकार तो है शरीर में। तो एक मानव के शरीर में, एक साधारण जीवों के शरीर में विकार से भरा हुआ शरीर है, लेकिन राघव के शरीर में कोई विकार नहीं है। ये बात वाल्मीकि जी ने कहा, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। राघव कभी अपवित्र नहीं होते, उनका शरीर कभी अपवित्र नहीं होता। राम जी का, विकार वाले का शरीर अपवित्र होता है। राघव कभी कोई विकार उनमें आता ही नहीं, न मानसिक न शारीरिक, इसलिए परम पवित्र है, उनका नाम परम पवित्र है। बल्कि जय स्मरित पुंडरीकाक्षम स बाह्य आभ्यंतर सूची कहा गया है मंत्र, जिनका स्मरण करने से आदमी पवित्र हो जाता है। इतने विकार रहित हैं वो। विकार रहित का स्मरण करने से आदमी विकार रहित होता है, जान लीजिए। अकामी का स्मरण कीजिए तो आप भी अकामी होंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। जैसे जिस तरह के लोगों का चिंतन कीजिएगा वो आप में आएगा। संसार के लोगों का चिंतन करने से आप संसारिक बन जाएंगे, और संतों का चिंतन करने से और भगवान का चिंतन करने से आप भगवत स्वरूप हो जाएंगे। हाँ, भगवान का चिंतन करने से विकार रहित हो जाएंगे, क्योंकि उनमें विकार नहीं है। सकल विकार रहित गत भेदा, गत भेदा। अब भगवान में भेद भी नहीं है, हैं? हम लोगों के शरीर में भेद है, बहुत तरह का भेद है ना शरीर में। ये हड्डी है, ये मांस है, ये रक्त है। इस तरह के शरीर के अंदर में कई धातु, कई तरह का भेद है, लेकिन राघव के शरीर में ये सब कुछ नहीं है। जैसे सोने की कोई मूर्ति है, सोने की मूर्ति बनाई हुई है, तो उसके बाहर भीतर खाली सोना सोना है, एक तत्व है सोना। कोई मणि की मूर्ति है तो उसके बाहर भीतर एक तत्व मणि है। उसी तरह से राम जी के अंदर जो कुछ है वो सच्चिदानंद रूप है।
भगवान के अंदर में हड्डी मांस मज्जा नहीं है, वो सच्चिदानंद स्वरूप शरीर है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। जिस देह में कोई विकार नहीं होता, वो देह जब चाहे अंतर ध्यान हो जाता है और जब चाहे प्रकट हो जाता है, उसमें भेद नहीं है। देही देह विभाग नहीं है। हम लोगों के शरीर में एक देह है, एक देही है। देह तो देख रहे हैं ना, इसको देह कहेंगे। और देही कौन है? आत्मा, जो भीतर आत्मा वो देही। ये शरीर है और उसका नाम शरीरी है आत्मा का। ये देह है, उसका नाम देही है, वो देह वाला है, वही इसका मालिक है। आत्मा है तो सब ठीक है, आत्मा चली। आत्मा अगर इसमें से निकल गया तो इस शरीर मुर्दा है, कुछ नहीं है। इसलिए उसको देही कहते हैं। तो हमारे यहाँ देह देही का विभाग है कि देह अलग है और आत्मा अलग है, क्योंकि देह आत्मा मृत्यु के समय ये प्रत्यक्ष देखते हैं हम लोग, देही निकल गया तो ये शरीर देह जो है पड़ गया, कुछ नहीं रहा अब इसमें। ये शरीर एकदम गल पच जाएगा। अगर आप शरीर को नहीं भी जलावें और छोड़ देंगे तो अब शरीर एकदम गल पच करके ख़त्म हो जाएगा, अब वो रहेगा नहीं। किसी तरह से आत्मा निकल गई तो वह शरीर, अब उसका जो तत्व है, उसके अंदर जितने पंच तत्व हैं, छित जल पाओ गगन समीरा, ये सभी लोग अपने अपने तत्व में मिल जाएंगे। पृथ्वी में, जल जल में, सब अपने अपने तत्वों में मिल जाएंगे किसी न किसी रूप में। आप कहेंगे कि भाई जब जलाया जाता है आदमी को तो ये सब जल जाता है, कहाँ मिलता है? अरे भाई, जलने के समय भी जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, वो भी अपना मिल जाता है। आकाश तो मिल ही जाता है, पानी मिल ही जाता है। हड्डी जो है वो चूर्ण बन करके, राखी बन करके मिल जाती है पृथ्वी में। अग्नि तत्व, अग्नि के पीछे में जीव आदमी जलवे करता है, अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है। हाँ, सब तत्व सब में मिल जाते हैं, सब अपना अपना समाप्त हो जाता है। तो ये 5 तत्व का बना हुआ देह है, इसके अंदर रहने वाला देही आत्मा है। तो हम लोगों का देही देह अलग है, लेकिन राम जी का ऐसा नहीं है। राम जी के यहाँ विभाग नहीं है कि देह है और ये देही है। राम जी कभी मरते नहीं हैं, उनका एक आत्म स्वरूप है, पूरा उनका शरीर ब्रह्म रूप है एकदम। उनके शरीर संपूर्ण जो है एक रस ब्रह्म रूप है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। उनके शरीर में आत्मा अलग से नहीं जो निकल कर भागेगी और वो मरेंगे, ऐसा नहीं। राम जी कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि देह देही का विभाग वहाँ नहीं है। सकल विकार रहित गत भेदा, एकदम यहाँ लक्ष्मण जी बड़े ऊंचा ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, समान नहीं। हाँ, आचार्य हैं ना लखन जीवाचार्य लखनलाल जी, शेषा अवतार है, तो इनका सामर्थ्य बहुत है। इसलिए देखिए भगवान का ऐसे ऐसे दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि ये गत भेद है, इनमें कोई भेद नहीं। माया जो है वो त्रिगुणात्मिका है। माया में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और समूची माया का जितना भी प्रचार आप देख रहे हैं, माया का जितना भी है, ये 3 गुणों से भरा हुआ है। इन तीनों गुणों के चलते ही आदमी की तरह तरह की वृत्तियाँ होती है। ये तीनों गुण सब में प्रायः रहते हैं। अब सम्मिश्रण इनका अलग अलग है, किसी में सतोगुण की ज़्यादा सतोगुण किसी में है, तमोगुण किसी में है, रजोगुण किसी में है, लेकिन ये तीनों गुण सारे जगत में व्याप रहे हैं।
तो माया जो है त्रिगुणात्मिका है, लेकिन राम जी में ये तीनों गुण नहीं है, वो त्रिगुणातीत हैं। उनके यहाँ कुल 3 गुण का अलग अलग भेद नहीं है। ये भेद रहित का सब अर्थ है कि भगवान में माया में भेद है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण हैं, तरह तरह की चित्तवृत्ति, लेकिन हमारे राघव एक रस रहते हैं। सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित गत भेद। और सामान्य अर्थ भी करेंगे भेद का कि भगवान में भेद नहीं है। भगवान किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को अपना, किसी को पराया, किसी को, ये सब कुछ नहीं, वो समदृष्टि वाले हैं। सभी जीवों के हृदय में रहने वाले, सब जगह व्यापक हैं, उनके यहाँ भेद नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। निखादरा जी दुखी हो रहे हैं कि राम जी जमीन पर सो रहे हैं, कुछ चटैया पर सो रहे हैं, पत्थर की शिला पर सो रहे हैं। इनको मैं राजमहल में देखा था, राजमहल में कितने सुख से सो रहे थे, यहाँ बड़े दुख में है। उसका उत्तर दे रहे हैं लक्ष्मण लाल जी कि इनके लिए राजमहल में और इस जमीन में कोई भेद नहीं है। इनके लिए ये भेद रहित हैं। इनके लिए राजमहल में भी आनंद था और ज़मीन पर भी आनंद है। इनके आनंद में कोई कमी नहीं आती है। ये भेद रहित हैं। इनके यहाँ इसका भेद नहीं है कि ये जंगल है और ये घर है, ये ज़मीन पर है और वहाँ पलंग पर, ये सब भेद इनके हृदय में नहीं है कुछ भी। ये जंगल में रहते हुए भी घर में है, घर में रहते हुए भी जंगल में है। हाँ, सकल विकार रहित गत भेदा, इसीलिए इनको वेद नेति कहता है। कही नित नेति निरूप ही वेदा, वेद निरूपण करते हैं इनके स्वरूप का। जब वेद निरूपण करने लगते हैं भगवान की भगवत्ता का, तो अंत में यही कहते हैं कि भगवान की भगवत्ता का कोई सीमा नहीं है। भगवान इतने अपार हैं कि अपने भी पार नहीं पा सकते। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। वो इतने अपार हैं, राघव इतने अपार हैं कि उनके गुणों का पार पाना, उनके महिमा का पार पाना, उनके लीला का पार पाना, उनके ऐश्वर्य का पार पाना संभव ही नहीं है। कितनो बड़ा विद्वान हो, कितनो बड़ा विचारक हो, कितनो बड़ा शास्त्रज्ञ हो, कितनो बड़ा कोविद हो, कितनो बड़ा कवि हो, किसी का सामर्थ्य नहीं है जो राघव की महिमा को पूरा वर्णन कर सके, राघव के लीला को पूरा वर्णन कर सके, राघव के चरित्र को, राघव के ऐश्वर्य का पूरा वर्णन कर सकें। वेद कहते हैं ऐसा कि इनके महिमा को विषय में नित्य कहना पड़ता है। हम गाते गाते अंत में कहते हैं भैया बहुत महिमा है इनकी, अब जितना हमको, जितनी बुद्धि थी, जितना सामर्थ्य था, उतना मैंने गाया, अभी बहुत महिमा है उनकी। हाँ, कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। अब इतने ही समझ लीजिए कि आप आकाश में देखते हैं ना उड़ते हुए छोटे 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 परमाणुओं को, जो आप उन परमाणुओं को ऐसे नहीं दिखाई पड़ते हैं ये लोग,
ये परमाणु कब दिखाई पड़ते हैं? जब कच्चे के घर में कभी आपने देखा हुआ खपड़े में छिद्र है और उससे सूरज की किरणें आती हैं घर में, तो उस अंधेरे घर में आपने देखा होगा कि सूरज की किरणों में मर छोटे छोटे खूब उड़ रहे हैं खरपात दिखाई पड़ेगा आपको, देखे होंगे जरूर कभी। कच्चे के घर में वो पहले होता था, अंधेरे में प्रकाश में उसका दर्शन नहीं होता। जब चारों तरफ अंधकार होता था, बीच में प्रकाश आता था, तब वो दिखाई पड़ता था। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आकाश में अनेकों परमाणु उड़ रहे हैं, एकदम बिल्कुल भले दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उसी तरह से ब्रह्म में अनंत अनंत ब्रह्मांड ब्रह्म रूपी आकाश में बराबर उड़ते रहते हैं और बराबर लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य रोम रोम प्रति ला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड और घूमते रहते हैं। वो अनंत आकाश है। अब बताइए, अब गिन पाइएगा आप ब्रह्मांडों को? गिन नहीं पाइएगा। कितना ब्रह्मांड है और कितनी उनकी महिमा है, समझना कठिन है। इतने अपार है वो, पार पाना कठिन है। अनुमान से कुछ कुछ कहा जाता है, मति अनुमानी निगमयस गावा। अनुमान से वेदों ने गया है जस को, और गाते गाते अंत में कह दिया है कि प्रभु का जस का इति नहीं है, नेति न इति नेति नेति जेहि वेद निरूपा। अब आइए दोहा। अब जो हमारे निखादराज जी ने ये समझा था कि कैकेयी ने जंगल दिया है इनको, उसका आप निवारण करते हैं लक्ष्मणलाल जी कि कैकेयी के देने से जंगल नहीं आए हैं। ये तो भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुजतन मिटही जग जग। ये तो भक्तों के लिए, भगत भूमि पृथ्वी के लिए, सुरभि गाय के लिए, सुर देवता के लिए, भगत भूमि और क्या है? भगत भूमि हैं? ब्राह्मण भगत भूमि भूसुर। भूसुर, हाँ भूसुर भुला रहे थे हम। भूसुर माने ब्राह्मण। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुजतन सुनत मिटही जग। अरे चरित्र कर रहे हैं आप, इनकी महिमा को समझिए। ये लीला करने के लिए अवतार लिए, लीला कर रहे हैं। जैसा ही चाहते हैं वैसी लीला इनकी हो रही है। ये सर्वव्यापक ब्रह्म है, सर्वगत ब्रह्म है। कैकेयी के अंदर भी यही है, सबके अंदर यही है। जैसा ही चाहते हैं वैसे ही प्रेरणा करते हैं, वैसे ही लीला बनती है, वैसे ही वातावरण बनता है। इनको कोई जंगल नहीं दे सकता है, ये नहीं चाहेंगे तो। इनकी इच्छा से सब हुआ है। ये तो करत चरित धरि मनुजतन, ये चरित्र करने के लिए आए हैं और चरित्र कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया। क्यों? अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए चल दिए हैं, पृथ्वी को आनंद देंगे, ब्राह्मणों का कल्याण करेंगे, देवताओं का कल्याण करेंगे, जहाँ तहाँ जो भी सबका कल्याण करेंगे। ये चरित्र खूब बढ़िया बढ़िया करेंगे सबके कल्याण करके। और उन चरित्रों के द्वारा भी जब ये अंतर ध्यान होंगे, अपने धाम चले जाएंगे, तो उन चरित्रों के द्वारा जीव का कल्याण होगा। सुनत मिटही जग जाल। ये चरित्र इसीलिए कर रहे हैं कि जब तक अवतार है तब तक तो लोग हमारे दर्शन से, हमारे
पास आकर के हमारे दर्शन और हमारे व्यवहार से आनंदित हो रहे हैं। और हम चले जाएंगे तो हमारी लीला रह जाएगी, लीला रह जाएगी। हाँ, हम ना रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां सारी दुनिया कहेगी। दास्तान माने वही लीला। हम न रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां सारी दुनिया कहेगी। बस लीला रह जाती है इनके जाने के बाद। और उसको जो गाते हैं सुनते हैं, उनका जगजाल मिट जाता है। सुनत मिटहि जगजाल। यहाँ तक लक्ष्मण जी का उपदेश है। आगे कहते हैं अस विचारी परिहरि सब है न। सखा समुझी अस। हाँ, सखा समुझी अस परिहरि मोहु असिय रघुवीर चरण दत्त। मोह को छोड़ो, आपको मोह हो गया है। राघव को आप समझ रहे हैं कि राजकुमार हैं, कैकेयी ने इनको दुख दिया है, ऐसा न समझिए। इनको दुख देने वाला कोई नहीं दुनिया में। ऐसे तो किसी जीव को कोई दुख नहीं देता है, लेकिन ये तो कर्म बंधन से भी परे है, इनको कोई दुख क्या देगा। अरे इनके जो जानकार हैं परमार्थ तत्व के, परमार्थी जो हैं, उनको कोई कर्म दुख नहीं देता। कर्म की हो